हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डीआरए बीसीबीएफ चैनल ऑफ अड्डा 247। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अपनी जो तैयारी है डीआरए बीसीबीएफ एग्जाम की वो कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। रीजन क्या है बोलने का कि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर हम बात करते हैं डीआरए की या बीसीबीएफ की तो शेड्यूल जो है वो आउट हो चुका है फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जाम रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वी विल बी ऑल्सो सीइंग कि आपके पास एग्जाम डेट कब है। जो लोग अभी एग्जाम देना चाहते हैं अक्टूबर में उनको कौन सी डेट टारगेट करनी चाहिए, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो फ्यूचर में एग्जाम देना चाहते हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग ही चल रही है इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, कौन सी डेट को वो मान सकते हैं कि उनका एग्जाम होगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी भी वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद दी आईआईबीएफ वेबसाइट। तो सबसे पहले चलते हैं आईआईबीएफ की वेबसाइट पे, जहां पे हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आईआईबीएफ की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जो भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं वहां से डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं आईआईबीएफ की वेबसाइट। आपने कहाँ पे जाना है इन ऑर्डर टू चेक फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ बीसीबीएफ या फिर डीआरए? देखो, डेडिकेटेडली ना आईआईबीएफ ने ऊपर बना रखे हैं आपके पास आइकन्स। डीआरए का यहाँ पे है और बीसीबीएफ का ये रहा। अभी के लिए डीआरए पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो एग्जाम रिलेटेड नोटिस है उस पे चलते हैं कि क्या अपडेट आई है बाय द IIBF for your DRA एग्जामिनेशन एज वेल एज द बीसीबीएफ एग्जाम। तो देखिए, पहला ही जो नोटिस है एग्जाम रिलेटेड नोटिस में, वो है शेड्यूल फॉर बीसीबीएफ एंड डीआरए एग्जामिनेशन अक्टूबर टू दिसंबर 2025। आपके पास फुल फ्लेज शेड्यूल आउट हो चुका है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यू विल सी फॉर योरसेल्फ कि एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर बीसीबीएफ एंड डीआरए विच आर कंडक्टेड इन क्लासरूम मोड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2025 आर शेड्यूल्ड एज बिलो। अब ये क्लासरूम मोड क्या है? क्या आपको जाकर एग्जाम देना पड़ेगा या फिर किसी सीएससी सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा? आईआईबीएफ डिफाइन करेगा। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड सेशन किया था। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने वो सेशन, जरूर से देखेगा कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होता है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है जरूर से बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू अगेन। तो देखो, एग्जाम्स जो हैं आपके पास, जैसा कि हमने बताया कि बीसीबीएफ एज वेल एज डीआरए दोनों के दोनों उनकी डेट्स आउट हो चुकी है। तो एग्जाम नेम अगर हम बात करें, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और फैसिलिटेटर एडवांस्ड एज वेल एज बेसिक, दीज आर दी एग्जाम्स। और इनका डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट नेम भी रहता है। एडवांस्ड के लिए एडवांस सर्टिफिकेशन मिलेगा, बेसिक के लिए बेसिक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। एग्जाम डेट की अब हम बात करें तो बीसीबीएफ जो है अलॉन्ग विद द एडवांस्ड कोर्स, उसकी डेट्स हैं 4th ऑफ अक्टूबर, जो कि सैटरडे को एग्जाम होगा आपका। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2 सितंबर से 15 सितंबर का। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डीआरए की, फाइन, क्योंकि डीआरए की मैक्सिमम क्वेरीज आ रही थी कि कब है नेक्स्ट एग्जाम। अभी 28 अगस्त को एक एग्जाम साइकिल की रजिस्ट्रेशन खत्म हुई थी। तो उसके बाद as soon as the exam registration was concluded, स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि नेक्स्ट विंडो कब ओपन होगी हमारे लिए। तो यहाँ पे आईआईबीएफ ने अपडेट दे दिया है कि फॉर दी डीआरए एग्जामिनेशंस आपकी जो पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन है फॉर दी 4th अक्टूबर, जो 4 अक्टूबर को हमारा एग्जाम होना है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है फ्रॉम 2 सितंबर। फाइन, 2 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। कब तक आप रजिस्टर कर सकते हो? 15 सितंबर 2025। फाइन। तो ये तो है एग्जाम डेट्स और रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार ही देना है, मतलब कि अक्टूबर मंथ में ही अपना एग्जाम देना है, वो तैयारी कर रहे थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि फ्यूचर में नवंबर में या दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, बिकॉज उनकी या तो ट्रेनिंग अभी चल रही है या फिर अभी तैयारी वैसी नहीं हुई है। क्योंकि मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं कि ये जो एग्जाम्स होते हैं इनको वन गो में करना बहुत जरूरी है। फाइन, अगर आप जो 9 मंथ की विंडो देता है आईआईबीएफ, उसमें पूरा का पूरा ये जो एग्जाम है, सर्टिफिकेशन है, उसको नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपको दोबारा से ट्रेनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है डीआरएस के लिए कि जितने भी लोग सीरियस है ना इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वही अटेम्प्ट करें। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, अटेम्प्ट्स जो है वो वेस्ट होते जाते हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर नहीं होता है स्टूडेंट्स का तो उन्हें दोबारा से वो ट्रेनिंग साइकिल में जाना पड़ता है। तो जितनी भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग सारे सीरियस हैं टू हैव द डीआरए एज योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। फाइन। तो पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कब है? तो 8 नवंबर को होगा।
नेक्स्ट एग्जाम, अभी तो अक्टूबर में एग्जाम होएगा, उसके बाद होएगा नवंबर में। डेट आपके सामने पहले ही दे दिया आईआईबीएफ ने, ताकि आप अपना जो एग्जाम का प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ। तो 8 नवंबर को एग्जाम है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा अक्टूबर में। तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन। और फिर दिसंबर में भी एग्जाम होगा, 6 दिसंबर उसकी डेट रखी गई है। और 3 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकेंगे। फाइन। तो ये तो हुआ कि आपके पास शेड्यूल क्या है डीआरए के अंदर, किस तरह से आप अपना एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को एक तरह से बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास एग्जाम डेट्स भी है और रजिस्ट्रेशन डेट्स भी हैं। अब बात आती है कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे कैसे। फाइन, तो दोबारा से चलते हैं अपने डीआरए पोर्टल पे। फाइन, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है डीआरए, क्लिक करेंगे यहाँ पे, you will find n number of you can say ऑप्शंस हेयर। तो उसमें लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेड डीआरए इंस्टीट्यूट्स है, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन चुका है, आपने अगर नहीं देखा है उसको जाइए देखिए आफ्टर दिस सेशन इज ओवर। सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर डीआरए, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपके पास ऑप्शंस जो है वो ओपन अप हो जाएंगे बाय द आईआईबीएफ की किस किस तरह से आप ये जो एग्जाम है इसमें एनरोल कर सकते हैं। नाउ सिंस द रजिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड, तो थोड़ा सा वेबसाइट ना टाइम ले रही है अपलोड होने में, बट स्टिल इन द मीन टाइम अगर कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट आपका अनरिजॉल्व ना जाए, उसके लिए आई वुड हाईली रेकमेंड कि जैसे ही सेशन ओवर होता है आप साथ के साथ कमेंट में बताइएगा कि क्या डाउट्स हैं आपके। फाइन। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंदर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर डीआरए डायरेक्टली इट विल बी ओपन अप। और आपके पास जो विंडो है उसमें शेड्यूल दिया हुआ है, रूल्स सिलेबस दिए रहते हैं, सेंटर लिस्ट पूरी की पूरी दी रहती है कहाँ कहाँ पे होता है एग्जाम। इफ यू वांट टू अप्लाई ऑनलाइन तो अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, तो अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे। मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स दोनों के लिए ओपन है ये एग्जाम। तो जैसे ही आप मेंबर्स पे क्लिक करते हैं आपके पास एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है, जहां पे आप अगर पहले एग्जाम नहीं दिया है आपने तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। लेकिन पहले अगर एग्जाम दिया है तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा सिंपली। फाइन, जो 3 अटेम्प्ट्स की हम बात कर रहे थे उनमें से 1 या 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो यूजिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईडी, जहां से आपने ट्रेनिंग करी है वहां से जो ट्रेनिंग आईडी आपको मिला है वो रजिस्टर कर दोगे आप, और फिर उसके बाद लॉगिन करोगे। अगर अभी आप फ्रेशर हो, बिल्कुल आपने जस्ट ट्रेनिंग खत्म करी है, पहली बार एग्जाम देने वाले हो, तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे हम जाएंगे। और आपके पास जो यूजर नेम है वो क्या होगा, इट विल बी द एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट आईडी, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने डीआरए की ट्रेनिंग करी है कंप्लीट और ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है जहां से, वहां से आपको इंस्टीट्यूट का आईडी मिल जाएगा। और मोस्टली हमने जो पैटर्न देखा है, जितने भी लोग हैं जो डीआरए का एग्जाम देते हैं उनसे हमने बातचीत करी थी, तो वहां पे पता ये लगा है कि जो इंस्टीट्यूट होता है ना वही फिल करवा देता है फॉर्म। फाइन, जो इंस्टीट्यूट जहां से आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो डायरेक्टली फिल करवा देते हैं फॉर्म की जो इंस्टीट्यूट आईडी है, साथ की साथ ही आपको पता भी लग जाएगी एंड दे विल बी फिलिंग द फॉर्म ऑन योर बिहाफ। आप क्या करोगे, उनको अपने जो भी फीस है एग्जामिनेशन की वो रीइंबर्स एक तरह से कर दोगे। तो यूजर नेम क्या होगा, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट आईडी, और पासवर्ड इट विल बी गिवन बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। उसके बाद जैसे आप रजिस्टर कर दोगे तो आपके पास एक दो चीजें हैं जो कि डाउटफुल हो सकती हैं, माइंड में आपके आ सकते हैं डाउट्स कि किस तरह से हमारा फी स्ट्रक्चर रहता है। फाइन, फॉर डीआरए एग्जामिनेशन क्या फी स्ट्रक्चर रहता है, कितनी फीस हमें देनी पड़ेगी एग्जामिनेशन के लिए। तो फीस के लिए अगर हम देखें तो आईआईबीएफ ने क्लियर कट मेंशन किया है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, चाहे आप मेंबर हैं आईआईबीएफ के या फिर नहीं, तो आपको जो फीस देनी पड़ेगी इट इज ₹1200 ओनली, चाहे मेंबर हैं चाहे नॉन मेंबर हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो भी क्या होगा, आपकी जो फीस है वो दोबारा से आपको 1200 ही देनी पड़ेगी, चाहे मेंबर्स की बात करें या फिर नॉन मेंबर्स की। इसमें एडिशनल फीस होती है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ₹1200 आपने बोला था, बट वो तो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट दिखाता है जब हम फीस सबमिट करते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बोल रहे हैं कि 1200 से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो वो क्यों दिखाता है, क्योंकि जीएसटी अमाउंट भी तो ऐड होगा ना। तो ये आईआईबीएफ के ही नॉर्म्स हैं दैट दिस पर्टिकुलर फीस जो ये 1200 रुपये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, इट इज नॉट इंक्लूडिंग द जीएसटी। तो जीएसटी अलग से आपको पे करना पड़ेगा, बट वो ऐसा नहीं है कि आप अलग से कहीं पे रिसीट निकाल के बैंक में जाओगे, डायरेक्टली वो ऑनलाइन पेमेंट में इंक्लूड हो जाता है। फाइन,
उसके अलावा जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है हमें व्हाइल फिलिंग द फॉर्म रजिस्ट्रेशन क्योंकि स्टार्ट हो चुका है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं आईआईबीएफ ने, उनको जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं। द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट द medium of examination are mentioned in the examination application form of the candidates. In case if the medium is not mentioned, then we shall consider it for English medium. तो अगर आप अवेयर होंगे, देखो एंड में एग्जाम आपने ही देना है, फाइन। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सिर्फ फैसिलिटेटर्स की तरह ही काम कर रहे हैं कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं वहां पे, फाइन। हम भी आपको क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका करियर है, आपका एग्जाम है, तो आपको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि मुझे किस मीडियम में एग्जाम देना है। अगर तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके बिहाफ पे फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो आप जरूर से उनसे कम्युनिकेट कीजिएगा कि मुझे इस लैंग्वेज में जो है कंफर्टेबल है, स्टडी मटेरियल मेरा इस लैंग्वेज में था, मैंने इसमें पढ़ाई करी है, तो उसी मीडियम में मेरा एग्जाम फिल कीजिए। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई भी मीडियम नहीं लिखता है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो बाय डिफॉल्ट जो आईआईबीएफ है वो क्या बोलता है कि इंग्लिश मीडियम जो है उसके अंदर एग्जाम देना पड़ेगा। और कई लोग होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल नहीं है, आईआईबीएफ ने इसीलिए वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस का भी आपको ऑप्शन दिया है। देयर आर गुड नंबर ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस एज वेल। It is mandatory for the training institutes to verify relevant candidates, relevant certificates of the candidate and confirm and certify the candidate's qualification and date of birth as provided in the form of training completion certificate. तो अगर आपको अभी तक टीसीसी नहीं मिला है, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप उसको प्रोक्योर कर लीजिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट ओनली आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। Examination application form have to be submitted on or before the last date stipulated for the same. Application forms received after stipulated dates are uh, एग्जामिनेशन डेट्स, यस। अगर आप बोलते हो कि जो 15th ऑफ सितंबर तक आपने एग्जाम फिल करना है, ये वाला 4 अक्टूबर वाला, अगर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, आईबीएफ को फॉर्म मिलता है, तो उसको रिजेक्ट ही किया जाएगा और उस फॉर्म को नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए ही आप जो है माननीय होगा। तो अभी जैसे 4 अक्टूबर के एग्जाम के लिए कब तक है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 15 सितंबर तक। अगर 15 सितंबर के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आता है आईबीएफ के पास, देन you will be eligible to go for the next एग्जामिनेशन जो कि है 8 नवंबर का। तो आपने डेट्स को अच्छे से याद रखना है और मिस नहीं करना है इसका एप्लीकेशन, इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड विदाउट द स्टिपुलेटेड फी बाय वे ऑफ डीडी विल बी रिजेक्टेड। Once the application form are submitted for a particular examination, no request whatsoever from the institute या फिर जो बैंक्स अगर डीआरएस के लिए एग्जाम को रजिस्टर कर रहे हैं, विल बी एंटरटेन फॉर पोस्टपोनमेंट रिटर्न एटसेट्रा ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक बार जो डिटेल्स फिल कर दी हैं उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, विच आर गिवन बाय द आईआईबीएफ, फाइन। तो ये तो था शेड्यूल की बात। अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे पर्टेनिंग टू कि क्या जो डीआरएस हैं उनको फ्यूचर में जाके ऐसी जॉब्स मिलेंगी कि वो एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने लग जाएंगे या फिर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। ऑल दीज डाउट्स, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स हैं। इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहे हैं कल, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और अपडेट्स के लिए वेट कीजिए ऑन द चैनल दैट इज अड्डा 247 DRA BCBF। अगर कोई भी डाउट है, अगेन आई एम सेइंग, जरूर से कमेंट में बताइएगा क्या आपका डाउट है और उसको हम एज सुन एज पॉसिबल एड्रेस करने वाले हैं, फाइन। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द क्लास और सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर अभी तक नहीं किया। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।